नमस्कार, द फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और मेरे साथ इस चर्चा में मेरे दोनों सहयोगी सनी शरद और मनोज पांडे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन चर्चा में हैं। 153 दिनों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद 3 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दिया। हेमंत सोरेन जेल से लौटने के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस्तीफे के बाद से रह करके बीच बीच में यह खबरें चंपई सोरेन से संबंधित चलती रही, या यूं कह लें कि उड़ती रही कि चंपई सोरेन नाराज हैं। बीते 24 घंटे से यह खबर जोरों पे है और पूरे राज्य भर में यह चर्चा हो रही है कि क्या चंपई सोरेन दिल्ली जा रहे हैं, बीजेपी के संपर्क में हैं। ये बहुत ही बड़ी खबर है और चंपई सोरेन के एक जवाब ने इस खबर को और पुख्ता कर दिया है। कल वो अपने गृह क्षेत्र में संवाददाताओं को इस सवाल का जवाब देते हुए जब उन्होंने कहा कि इंतज़ार कीजिए, तो इंतज़ार कीजिए का जो यह जवाब है वो अपने आप में चंपई सोरेन से जुड़ी यह खबर को जो है और पुख्ता करता है, उस संदेह को बल देता है कि क्या वाकई में चंपई सोरेन जो नाराज बताए जा रहे हैं, जो कभी कभी अपने बयानों से यह दिखलाते भी हैं, और ख़ास करके एक चीज़ जो नोटिस की जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो सबसे लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी योजना जिसकी शुरुआत कल पाकुड़ से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री मैया योजना, इस संबंधित कोई भी पोस्ट जो है पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने सोशल मीडिया हैंडल से नहीं कर रहे हैं, जबकि ज़्यादातर जो मंत्री हैं या फिर जो नेता हैं इंडिया अलायंस के, वो लगातार इस संबंधित जो है वो पोस्ट कर रहे हैं। एक खबर और आज निकल करके आई, हालांकि वो बहुत चर्चा में नहीं है, लेकिन जेएमएम से निष्कासित और पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने भी जो है इन खबरों के बीच चंपई सोरेन से रांची में मुलाकात की है, ऐसी खबरें हैं। इन्हीं मुद्दों पे आज हम लोग बातचीत करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि वो चंपई सोरेन जो गुरुजी के सबसे प्यारे माने जाते हैं, भरोसेमंद माने जाते हैं सोरेन परिवार के, क्या वाकई में ऐसी परिस्थितियां आन पड़ी है कि वो नाराज हैं। सबसे पहला सवाल पांडे जी से ही है। पांडे जी, 153 दिनों तक वह मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री वह कैसे रहे वह उनको भी मालूम है और पूरे स्टेट को मालूम है। परिस्थिति जन्य जो है वो मुख्यमंत्री बने। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, ईडी ने गिरफ्तारी की और आनन फानन में एक चेहरा इंडिया अलायंस को तय करना था और भरोसे के तौर पे जो है चंपई सोरेन को आगे किया गया। क्या वो भरोसा अब डगमगा गया है? 5 महीने तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद क्या चंपई सोरेन की जो इच्छा है वो हावी पड़ रहा है? क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं, हालांकि ये सारी चीज़ें कयासों में हैं, लेकिन फिर भी चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि चंपई सोरेन जैसे भरोसेमंद व्यक्ति से जुड़ी हुई ये खबरें चल रही है। देखिए, बदले बदले तो ज़रूर नज़र आ रहे हैं। दिन के 1 बजे तक बर्थडे का विश नहीं किया था हेमंत सोरेन का। जब बर्थडे था चंपई दा ने, सामान्य तौर पे ऐसा वो करते नहीं है, जो उनका ट्विटर हैंडल करता है वो कर देता है। उसके बाद भी हुआ है कि नहीं अभी तक बर्थडे विश, वो पता नहीं। दूसरी बात, अभी जो निर्मल महतो का शहादत दिवस था, उस दिन दोनों अलग अलग श्रद्धांजलि दी है, एक ही मंच पर बैठे पर एक दूसरे को टोका तक नहीं। तो ये सब परिवर्तन तो नज़र आ रहा है। दूसरी बात, इसमें बीजेपी को इसलिए जोड़कर देखा जाना चाहिए कि बीजेपी ने एक हवा दी और एक सवाल जो खड़ा किया, शायद वो चंपई सोरेन के दिल में घर कर गया। वो ये सवाल था क्या कि जेएमएम परिवार में के अलावा कोई और इस राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है या नहीं, जो जेएमएम का सदस्य हो। तो शायद ये भी टीस हो कि भाई इतने कम समय के लिए क्यों दिया, ठीक है आप निकल गए तो भी हमारे पास ही रहता, हम तो हर चीज़ आपसे पूछ के कर रहे हैं।
और तीसरी बात, ये जो मैया योजना की शुरुआत जो कही, ये मुख्यमंत्री चंपई सोरेन उस दौरान किए थे। माई कुई योजना का इसका नाम दिया था और इसको बदल दिया गया नाम और मैया योजना कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं ऐसी जो शायद चंपई सोरेन के टीस पहुंचा रही हो। दूसरी बात जो सबसे अहम बात है वो है आज का डेवलपमेंट। कल चंपई सोरेन अपने क्षेत्र में थे, लोबिन हेम्ब्रम अपने क्षेत्र में थे, दोनों आज अपने क्षेत्र से राजधानी रांची में आए। लोबिन हेम्ब्रम चंपई सोरेन के आवास पे आए, मुलाकात किया, फिर दोनों अपने अपने क्षेत्र में निकल गए। तो क्या चंपई सोरेन एक बीरबल की खिचड़ी बनाने जा रहे हैं जिसमें आंच लगी है लेकिन अभी काफ़ी दूर है, तो वो धीरे धीरे चाह रहे हैं पकना। जो उनके क्षेत्र के या उनके करीबी लोग हैं वो ये भी मान रहे हैं कि उनके पुत्र जो बाबूलाल सोरेन हैं वो घाटशिला से बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो अपनी उम्मीदवारी चाह रहे हैं कि वो जेएमएम के इस बार उम्मीदवार हों घाटशिला से। पार्टी घाटशिला या पोटका? घाटशिला से। घाटशिला। और वहाँ पे जेएमएम के सिटिंग विधायक हैं, पोटका से भी सिटिंग विधायक हैं, लेकिन वो घाटशिला सीट को लेकर बाबूलाल सोरेन कर रहे हैं। तो क्या अब जेएमएम पार्टी जो स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री की शपथ लिया तो अपने भाई को मंत्री पद से हटा दिया कि परिवार से एक ही रहेगा, तो क्या वो फिर चंपई सोरेन के परिवार से 2 उम्मीदवार बनाएंगे, स्वयं चंपई सोरेन और उनके पुत्र बाबूलाल? तो अब ये कई सवाल है जिसका जवाब देना होगा और इसी सवाल के जवाब में फंसा है फिर जेएमएम कि अगर हेमंत सोरेन के परिवार से कई लोग उम्मीदवार हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, सांसद हो सकते हैं, तो चंपई सोरेन के परिवार से क्यों नहीं हो सकते एक से ज़्यादा आदमी जेएमएम के तरफ से उम्मीदवार? तो ये सारी कई सवालें हैं। दूसरी बात ये भी है कि अभी बीजेपी में चेहरा अनाउंस नहीं किया जा रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा ये होगा। तो शायद एक स्कोप वहाँ भी देख रहे हो। संथाल समाज से आते हैं, कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं, राजनीति में एक बहुत बड़ा अनुभव है। और आपको याद होगा कि चंपई सोरेन ही वो शख्स हैं जब बीजेपी और जेएमएम ने मिलकर सरकार बनाई थी 18 महीने की, तो नितिन गडकरी से रात में 2 बजे जाकर दिल्ली बात करके आना और ये तय करना कि हाँ भाई अब दोनों मिल के हम लोग सरकार बनाएंगे, उसमें भी अहम रोल चंपई सोरेन ने ही प्ले किया था। तो आप जो ये बात बता रहे हैं पांडे जी, पुरानी चीज़ों को कि कैसे नितिन गडकरी से मिल करके चंपई सोरेन ने तय किया था कि बीजेपी के साथ मिल करके 18 महीने वाली सरकार चलानी है, तो इससे तो ये स्पष्ट हो रहा है कि जब भी संकट की घड़ी आई या फिर जब भी बड़े फैसले लेने की बात आई, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपई सोरेन पे भरोसा किया। ये जो 5 महीने जो ये मुख्यमंत्री रहे चंपई सोरेन, वो तो परिस्थिति जन्य रहे। 2019 में जब चुनाव हुआ, वोट तो हेमंत सोरेन के नाम पर मिला, तो जाहिर सी बात है कि जब वो जेल से बाहर आए और एक उन्होंने फैसला लिया कि वो जो मैंडेट मिला 2019 में उसका सम्मान किया जाना चाहिए और फिर से जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी चाहिए। तो क्या ये जो महत्वाकांक्षा जो है, जो अति महत्वाकांक्षा के रूप में जो अब बदलती हुई नज़र आ रही है, जैसा कि दावा किया जा रहा है, चर्चा हो रही है कि क्या चंपई सोरेन जो है अब अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं? क्या वो इन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं कि कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो बीजेपी में लोग गए, चाहे वो सीता सोरेन हो या फिर जो कांग्रेस की जो गीता कोड़ा चली गई बीजेपी में, उनका हाल में क्या स्थिति रहा पॉलिटिकल? हेमलाल मुर्मू गए बीजेपी में और उनको वापसी करनी पड़ी। लोबिन हेम्ब्रम जो मुलाकात किए हैं वो आप देखिए कि निर्दलीय चुनाव लड़े और उनकी क्या स्थिति रही, वो अपने बोरियों में भी जो है वो लीड नहीं कर पाए। तो क्या इन चीज़ों को चंपई नहीं देख पा रहे हैं? इतने बड़े नेता हैं और हेमंत सोरेन की जो लोकप्रियता और जो स्वीकार्यता आदिवासी समाज में है, क्या चंपई की ये जो नाराज़गी है और वाकई में अगर वो
कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, तो इसका तो वो नुकसान ही एक तरीके से उठाने को मिल सकता है। ये तो अब पब्लिक तय करेगी कि नुकसान होगा जैसे बाकी सारे लोगों का उदाहरण है, या कुछ और होगा, ये तो जनता को तय करना है। लेकिन एक बात तो तय है कि चंपई सोरेन ने भी उनको अपना नेता माना था, तब वो 19 में चेहरा बने थे, और उसके बाद वो मुख्यमंत्री का घोषित उम्मीदवार होकर चुनाव लड़े और जीते। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि अगर आपको एक कम समय के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता है और फिर हटाया जाता है तो आपके अंदर नाराजगी हो जाती है। अब ये तभी स्पष्ट होगा कि जब या तो चंपई सोरेन खुल के प्रेस के सवालों का जवाब दे या हेमंत सोरेन दे। फिलहाल एक दूसरे पे कोई आरोप भी नहीं लगा रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आग सुलग रही है अंदर अंदर। तो अब कौन सी स्ट्रेटेजी के तहत वो मुलाकात कर रहे हैं लोबिन हेम्ब्रम? क्या लोबिन हेम्ब्रम की राह जैसे जेएमएम से अलग हो गई है तो वो एक कारण है, या चंपई सोरेन को ऐसा लगता है कि नहीं लोबिन को फिर से वापस ले आना चाहिए पार्टी में, इसलिए भी वो मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन वो अभी तक चंपई सोरेन ये स्पष्ट नहीं कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, ये लाइन वो अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं। नहीं, अगर ये लाइन वो कह भी देते हैं तो क्या वो लाइन सही माना जाएगा? मुझे याद है कि गीता कोड़ा बीजेपी में जाने से पहले मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, और 15 दिन पहले मात्र जब उनसे मैंने पूछा कि आप क्या कैमरे पे आप बोल सकती हैं जनता को कि आप बीजेपी में नहीं जा रही हैं, उन्होंने कहा कि हाँ मैं बीजेपी में नहीं जा रही हूँ किसी भी कीमत पे, और 15 दिन बाद वो बीजेपी में चली गई। तो नेताओं का ये तो वैचारिक दृढ़ता तो अब कुछ रही नहीं कि भाई एक बात जो एक लाइन जो मैंने तय कर रखा है उसी के हिसाब से मुझे चलना है। तो ये चीज़ तो ठोस तरीके से नहीं माना जा सकता ना, वो कहें या नहीं कहें, चर्चा हो रही है, चर्चा चल रही है। इसमें अंतर है, अंतर ये है कि तब वो अपने लिए वैचारिक तौर पे दृढ़ हैं, इसीलिए अगर उनका फैसला भी होने वाला है तो अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। नहीं तो नेता सामान्य तौर पे कह देते हैं, सुबह में कहते हैं कि नहीं जाएंगे बीजेपी में, शाम को कहते हैं चले गए, क्या करते, परिस्थितियाँ वैसी उत्पन्न हो गई। तो कम से कम उनका कॉन्शस उनको अलाउ नहीं कर रहा है इस बात को कहने को कैमरे पे कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आग सुलग रही है, तभी तो वो कह रहे हैं कि टाइम विल टेल द ट्रूथ, टाइम बताएगा क्या करेंगे, वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। तो चंपई सोरेन का जो यह जवाब है कि इंतजार कीजिए, सवाल क्या था? सवाल यही था कि क्या आप दिल्ली जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं? और अगर जवाब चंपई सोरेन जैसे दिग्गज नेता जो काफ़ी अनुभवी माने जाते हैं, बहुत कम बोलते हैं और कम ही शब्दों में जो है वो अपनी बात रख देते हैं, जब वो यह कहते हैं कि इंतज़ार कीजिए, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग चर्चा करने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इंतज़ार किस चीज़ के लिए की जाए। क्या वो इंतज़ार चंपई सोरेन खुद कर रहे हैं या फिर किसी और को यह मैसेज दे रहे हैं? लोबिन हेम्ब्रम का चंपई सोरेन से मिलना, एक जो मजबूती के साथ यह खबर चल रही है कि लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी के संपर्क में हैं, और ये जो मुलाकात है नाराज़गी की चर्चा के बीच, क्या लोबिन हेम्ब्रम भाजपा के मैसेंजर के तौर पर चंपई सोरेन से मिलने गए थे? सनी, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? क्या वो मैसेंजर के तौर पे गए? चूँकि वो बीजेपी के संपर्क में माने जा रहे हैं, कभी भी वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले ही उनको खुद से अलग कर दिया है। ये मुलाकात, इसको कैसे देखा जाना चाहिए इन चर्चाओं के बीच? देखिए, कल जब खबर निकलकर सामने आई कि चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम भाजपा में शामिल हो सकते हैं, जब उस खबर की तह तक जाने की कोशिश की गई, तब यही पता चला कि लोबिन हेम्ब्रम ही मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो दिल्ली जाने वाले हैं, दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे और उसके बाद भाजपा में वो शामिल हो जाएंगे। उनसे पूछा गया कि और कौन लोग हैं, तो उन्होंने ही, जैसा मीडिया के ही लोग बता रहे हैं, कि लोबिन हेम्ब्रम ने ही बताया कि चंपई सोरेन भी शामिल हो सकते हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है। मुझे लगता है कि आज की मुलाकात में इस मसले पर भी बातचीत हुई होगी कि आप मेरा नाम लिए, कैसे लिए, क्यों लिए, या फिर हो सकता है जो आप बता रहे हैं कि आगे का प्लान मैसेंजर बनकर अगर लोबिन हेम्ब्रम गए हैं तो उस हिसाब से भी बातचीत हुई होगी। तो अभी बातचीत क्या हुई है ये तो नहीं पता, लेकिन जब ये खबर कल
पूरे झारखंड में वायरल हो रही थी, तब एक कार्यक्रम में जमशेदपुर में जो है वह स्वर्णरेखा परियोजना के कार्यक्रम में चंपई सोरेन वहाँ मौजूद थे। कार्यक्रम से जब बाहर निकले तो मीडिया कर्मियों ने पूछा कि चर्चा है कि आप दिल्ली गए हैं, दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से मिले हैं। तब उन्होंने कहा कि हम तो यही हैं, मेरा कोई दूसरा रूप जाकर मिला हो तो हम नहीं कह सकते हैं। तो कुछ भी चलाने को है, बोलने का है, लोग तो बोलता है। लेकिन देखिए, एक दो चीज़ है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो चीज़ है कि चंपई सोरेन तो नाराज़ हैं। उनकी नाराज़गी का जिक्र जैसे आपने भी कहा कि अभी सरकार की सबसे लोकप्रिय जो योजना है, सरकार का जो फोकस्ड योजना है, वो झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना है। उस योजना से जुड़ा हुआ कोई ट्वीट चंपई सोरेन नहीं किए हैं। अभी 10 दिन का पिछले ट्वीट उठा कर देखिएगा तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। तमाम जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री पल पल अपडेट दे रहे हैं कि 30 लाख हुआ, 35 लाख हुआ, 40 लाख फॉर्म जमा हो गया। वो अप्रिसिएट भी कर रहे हैं, डीसी को भी अप्रिसिएट कर रहे हैं, जहाँ कमी रह रही है वहीं ट्विटर के ज़रिए बता भी रहे हैं। तो एक तो नाराज़गी वो, दूसरी सबसे बड़ी नाराज़गी जब हेमंत सोरेन जेल से निकले और उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया और फिर मंत्री बना दिया गया, उस समय भी बात निकल के सामने आई थी कि वो नाराज़ हैं। और उसी समय ये साफ हो गया था, चंपई सोरेन ने ये बाकायदा शर्त रखी थी कि अगर मुझे हटाया जाएगा तो मंत्रिमंडल में कम से कम रहेंगे हम। और यही वजह है कि उन्हें मंत्रिमंडल में फिर रखा भी गया, क्योंकि उनके हटने के बाद चर्चा ये थी कि उन्हें कहीं का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, क्योंकि वो फिर प्रमोशन पाके डिमोशन वो नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो लिए। तो अब क्या उनके मन में चल रहा है और नहीं चल रहा है, ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, इतना साफ है कि कुछ तो चल रहा है। और ये कुछ क्या है और ये कब तक फटकर बाहर निकलेगा, ये फिलहाल कह पाना अभी संभव नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू और पक्ष ये है संजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चाह रहा है। पहले तो लोबिन हेम्ब्रम का तो मतलब उनकी सदस्यता गई, पार्टी से भी ये कर दिया गया। तो अब चंपई सोरेन के साथ भी मुझे लगता है कि वही स्थिति है। झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके बारे में जो सोच रखती है, मुझे लगता है कि लोबिन और चंपई चले ही जाएं तो बेहतर है। अब क्या होगा, अब यही वजह है कि इन दोनों मिले हैं और बातचीत किए हैं। अब इसके पीछे ये है कि बीजेपी ये चाहती है मैसेज देना पब्लिक में कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर भगदड़ है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, उनको बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं मिल रही है। और यही वजह है कि सभी भाग रहे, इधर उधर जा रहे हैं। हेमंत सोरेन जो है वो पूरा पावर फैमिली के अंदर रखना चाह रहे हैं। ये एक मैसेज परसेप्शन बनाने की कोशिश। यहाँ पे मैं आपको टोकना चाहूँगा सनी कि ये जो परसेप्शन एक सोरेन फैमिली को लेकर के जो थी, खास करके झारखंड की राजनीति में, इसको हेमंत सोरेन ने तोड़ा। जब भी मौका मिला, आप देखिए कि हेमंत सोरेन जब जेल जा रहे थे, उनके पास कई ऐसे विकल्प थे जिस पे चर्चा हो रही थी। उनके भाई थे, उनकी पत्नी खुद जो चुनाव लड़ी और बाद में विधायक भी बन गई गांडे से, लेकिन उन्होंने वो जो परिवार का जो दायरा जो है उसको तोड़ा और उस आरोप को एक तरीके से खारिज किया कि परिवार ही सब कुछ नहीं है। और आप जो पक्ष रख रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी शायद यह चाह रहा है कि चंपई अगर नाराज हैं तो वो अपना फैसला ले ही लें तो वो ठीक रहेगा। लेकिन आप देखिए कि चंपई सोरेन जब भी बड़े मौके आए तो चंपई सोरेन पे ही भरोसा किया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या इसको माना जाना चाहिए? हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो किया मतलब नहीं जाना चाहिए। ये सब होते रहता है। लेकिन फिर भी चंपई सोरेन को लेकर के तो यह बहुत मजबूती के साथ लोग बोलते हैं कि वो काफ़ी भरोसेमंद हैं। और इस बीच इस तरीके की खबर आना, और ख़ास करके जो मुख्यमंत्री मैया योजना वाली जो बात है, सनी अभी पांडे जी बता रहे थे कि चंपई सोरेन ही कुछ दूसरे नाम से यह योजना लेकर के आ रहे थे, नाम बदला गया और अभी उसको झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना का नाम दिया गया है। हालांकि कल्पना मुर्मू सोरेन का अगर एक बयान का अगर आपको याद हो, गिरिडीह में जब वो गांडे में घूम रही थी तो उन्होंने कहा कि जेल में रहने के दौरान ही जो है हेमंत सोरेन ने यह योजना बनाई और इस योजना को लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे। तो यह भी दावा करना कि ये योजना
चंपई सोरेन का प्लान था, वो भी एक तरीके से कल्पना सोरेन खारिज कर रही हैं, और एक तरीके से वो मैसेज स्पष्ट है कि भाई हेमंत सोरेन का ही ये योजना है, उनका ही प्लानिंग है, उन्हीं की सोच है। मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार इस योजना पर पहले से ही काम किया जा रहा था। हेमंत सोरेन के जेल जाने से पहले से ही इस पर काम हो रहा था। वो जेल गए और उसके बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने तो काम चल रहा था, तो बाकायदा समीक्षा कर रहे होंगे। तो इस दौरान जो बातें निकली, फिर कई सभा से वो इस पहले भी इसकी घोषणा कर चुके थे कि जल्दी हम 21 साल से 50 साल तक की महिलाओं को पैसा देंगे। आपने बात की शुरुआत की कि कई बार हेमंत सोरेन ने इस मिथक को तोड़ा है, परिवार से बाहर निकले हैं हाल के दिनों में। हाल के दिनों में आप देखिए कि जब चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, ये आपका अपना एनालिसिस है हाँ। कि परिवार को तोड़ के वो निकले, लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि उनके पास ऑप्शन क्या था। उनके पास ऑप्शन था या तो कल्पना सोरेन को बनाते या फिर बसंत सोरेन को बनाते। हो सकता है कि ये इंडिया अलायंस की सरकार है, सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार नहीं है, उन पर सहमति नहीं बनती। चंपई सोरेन का एक ऐसा नाम था जिस पर सबकी सहमति आसानी से बन गई, और यही वजह है कि नहीं, उस समय बनाया गया। लेकिन जब चंपई सोरेन को भी मुख्यमंत्री बनाया गया तो बसंत सोरेन को उसमें मंत्री बनाया गया। फिर जब हेमंत सोरेन बने तो बसंत सोरेन को फिर बाहर कर दिया गया। नहीं, इसका मतलब परिवार का हिस्सा हमेशा रखा गया। एक जो आप अभी जो ये बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन के फैसले पे क्या पूरे इंडिया अलायंस की सहमति बन पाती, तो इस सवाल को थोड़ा सा मैं इसलिए किनारे कर रहा हूँ क्योंकि मौजूदा जो परिस्थिति है सनी, और इसके पहले जेल जाने के दौरान और जेल जाने के पहले की भी जो स्थिति है, हेमंत सोरेन जो भी डिसीजन ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो, वो लोग कहीं भी डाउट में नहीं बात है। परिस्थिति की नहीं, क्योंकि सरकार उस समय बनने और गिरने की थी और पूरी जोर आजमाइश थी। बात आंकड़े की है। उस समय जरा सा भी गड़बड़ होता तो वो परिस्थिति और फिर ये एथिक्स थोड़ा साइड हो जाता है। तो उस हिसाब से ये देखा गया और फिर इनको प्रोजेक्ट किया गया। मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ कि किस तरह से भाजपा ये अब बताने जताने की कोशिश कर रही है। आप देखिए कल हेमंता विश्व शर्मा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया कर्मियों ने पूछा कि ऐसी चर्चा है कि चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में आ सकते हैं, तब उन्होंने बड़ी शालीनता से जवाब देते हुए बचकर निकल गए। उन्होंने कहा कि चंपई जी बहुत बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, अच्छा उन्होंने 5 महीने में काम किया। आप देखिए पूरा सिंपैथी भारतीय जनता पार्टी का उसी 5 महीने पर शिफ्ट है। हमेशा सब तारीफ करते हैं कि चंपई सोरेन थे तो ठीक थे, उनको हटाया गया इसीलिए। और मुझे लगता है कि अक्सर ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जहां आपको अनादर मिले और उसके बाद चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, थोड़ा प्यार दुलार करने लगे तो आपका झुकाव धीरे धीरे उधर होने लगता है। और मुझे लगता है कि यही झुकाव जो है अब ये चर्चा बनकर खबर बनी है और फिर मीडिया में खबर बन रही है। कुल मिलाकर के जो आप ये बोल रहे हैं, प्रवृत्ति की ही बात है, मनुष्य की प्रवृत्ति की ही बात है। एक जो इच्छा जो धीरे धीरे बढ़ते चली जाती है। दरअसल अब पूरा जो सवाल है और जो चर्चा है इसी के आधार पे हो रही है कि क्या ये जो 5 महीने बाद इनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, मुख्य वजह तो यही है, यानी कि मनुष्य की प्रवृत्ति और इच्छा की बात जो सनी बोल रहे हैं। पांडे जी, क्या वाकई में बीजेपी के संपर्क में भी वो हैं, और अगर वो इंडिया अलायंस में उनको एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, फिर कैबिनेट में भी हैं, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना देगी? इतना बड़ा चेहरा क्या चंपई सोरेन ने खुद को तैयार कर लिया है कि बीजेपी जो बार बार यह दावा कर रही है कि किसी को फोकस्ड करके वो चुनाव में नहीं जाएगी, और वो क्या चंपई सोरेन को लेकर के इतना तैयार हो पाएगी, खुद को कर पाएगी पार्टी? तो चंपई सोरेन के पास विकल्प क्या है? अगर मंत्री बने रहना है तो हेमंत सोरेन में क्या बुराई है? और अगर बीजेपी भी सिर्फ मंत्री बनाएगी तब फिर उसमें भी क्या है? शायद यही सवाल है, इसीलिए ये कर रहे वेट। वेट क्या है? वेट में डिसाइड होगा कि अगर मान लीजिए अगर चंपई सोरेन को ये लगता है कि हमको मंत्री ही बनना है, तो इतनी तो नाराजगी नहीं है। हेमंत सोरेन आज भी मुख्यमंत्री है, वो मंत्री हैं, कल अगर भविष्य में फिर हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी तो फिर वो मंत्री बन जाएंगे। अब अगर यही विश्वास होगा चंपई सोरेन को कि नहीं, हेमंत सोरेन की सरकार नहीं बनने जा रही है, इसलिए वो बीजेपी में जाके मंत्री बन सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। चंपई सोरेन कई बार विपक्ष में रहे हैं। तो
वो भी नहीं लगता। तो एक यही जो पद है जो उनको मतलब लगता होगा कि शायद मुझे ऑफर किया जाए बीजेपी की ओर से, तो हो सकता है कि सामूहिकता के निर्णय के बाद सारे विधायकों की बैठक लेंगे, या फिर चंपई सोरेन एक काम और कर सकते हैं, वो अगर एक बड़ा चंक विधायकों का अपने साथ लेकर जाते हैं तब तो वो नेता हैं। सिंगल जाने वालों की पूछ नहीं हो सकती, लेकिन अगर बहुत सारे विधायक अगर उनके साथ जाएंगे और वो सारे उम्मीदवार भी बनेंगे तब तो बीजेपी भी सोचेगी। अब तो जो भी विधायक हैं 2-3 महीने के लिए हैं, अब तो चुनाव में जाना है। नहीं, वो वैसे विधायक ले जाए, मतलब या वैसे उम्मीदवार ले जाएं जो जेएमएम के अभी फिलहाल कार्यकर्ता हैं और उनको जिता कर ले आए, ये दावा करे बीजेपी से, तो हो सकता है बीजेपी उनको मुख्यमंत्री भी बना दे। ये कौन सी बड़ी बात है? अभी तो सत्ता चाहिए, चाहे वो जेएमएम हो या बीजेपी हो। राजनीति सत्ता के लिए कर रहा है। आज सुदेश महतो ने कहा ना कि सत्ता के लिए भत्ता बांटा जा रहा है 1000 का, तो वही सत्ता के लिए कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन सत्ता में अगर सिर्फ मंत्री पद मिलेगा तब तो दो ही बात हो सकती है कि या तो चंपई सोरेन को ये विश्वास हो गया कि अगली बार नहीं आ रहे हैं हेमंत सोरेन, तब वो बीजेपी के तरफ मंत्री पद से भी अगर चले जाते हैं तो अलग बात है। दूसरी बात ये हो सकती है कि वो बाबूलाल सोरेन वाली बात, कि बीजेपी ये वादा कर दे, दावा कर दे कि हाँ आपको सरायकेला से लड़ाएंगे, घाटशिला से बाबूलाल जी को लड़ाएंगे, बाबूलाल सोरेन को, मतलब जो उनके पुत्र हैं, और उस पर वो राजी हो जा रहे हो। लेकिन अभी तक जो मेरी खबर है कि जेएमएम में इस तरह की चर्चा हेमंत सोरेन के कान तक नहीं पहुंची है कि बाबूलाल सोरेन हर हाल में चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, या चंपई सोरेन ने अभी तक कभी प्रस्ताव नहीं रखा हेमंत सोरेन के सामने कि ठीक है इस बार तक तो वो विधायक है, अगली बार मेरा बेटा ही उम्मीदवार होगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं। और बाबूलाल सोरेन खुद युवा मोर्चा जेएमएम में अच्छे पद पर भी हैं, तो उन्होंने क्या रखा है हेमंत सोरेन के पास ये प्रस्ताव कि दादा इस बार हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये सारी परिस्थितियाँ ऐसी है, इस वजह से मीडिया वाले अगर ये लिख रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जा सकता है भाजपा में, तो मतलब उसको रिवेल कर रहे होंगे कि अगर मंत्री पद ही चाहिए तो यहाँ भी थे। तो ऐसी अभी कई चीज़ें हैं। लेकिन चंपई सोरेन को सबसे अहम सवाल एक चीज़ का खासा ख्याल रखना चाहिए कि इतिहास बताता है कि वर्तमान और भविष्य क्या हो सकता है। तो इतिहास हम लोगों ने बताया हेमलाल मुर्मू का, इतिहास बताया लोबिन हेम्ब्रम का, इतिहास बताया गीता कोड़ा का, इतिहास बताया सीता सोरेन का। ऐसे कई नाम हैं जिनका इतिहास बताया गया। तो स्टीफन मारंडी भी जब थे, अभी तो फिर वो आ गए हैं जेएमएम में, एक अर्जुन मुंडा ही। तो अब दरअसल बात यही होती है कि अब जैसे नाराजगी की बात आएगी तो यकीन मानिए कि हेमंत सोरेन से नाराजगी तो कुछ ना कुछ सीनियर लीडर की होगी। उम्र ही एक ऐसा होता है कि उसमें आपको दिखता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जब प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर बने कई लोग नाराज हुए। अमर बावरी जब नेता विधायक दल के चुने गए नेता प्रतिपक्ष, तो भी बीजेपी में कई विधायकों की नाराजगी है कि सीनियरिटी जूनियरिटी का ख्याल नहीं रखा जाता। तो उम्र एक फ्रैक्शन है। तो स्टीफन मारांडी अभी तक चुप हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरा उत्तराधिकारी मेरी बेटी हो सकती है और पार्टी इनको सिंबल देगी और ये चुनाव जीतेंगी। लेकिन स्टीफन मारांडी के भी दिल में तो ये हमेशा टीस रहती है ना कि हमको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हेमंत सोरेन को चुनाव में पराजित किया था। इसी वजह से तो आपको याद होगा कि एक बार मिशनरी समाज के द्वारा ये कहा गया कि कोई क्रिश्चियन हमारा मंत्री नहीं है, ये नहीं है, तो उनको दर्जा प्राप्त मंत्री बना दिया गया। तो उनसे मैंने कई बार पूछा तो बोले मंत्री विदाउट पोर्टफोलियो इज़ नथिंग। ठीक है, ये सिर्फ कागज़ की बात है और कोई बात नहीं है। तो उनके मन में भी इच्छा है। तो अब कितने का दर्द नया उभार देंगे,
कभी चोट लगती है, अब बहुत स्पीड में हो किसी काम को करने के, तो हल्का फल्का चोट भी लगा, छिल भी गया तो आपको ध्यान नहीं जाता है, वो शाम को ध्यान में जाता है। तो क्या वैसे कई लोग घायल हैं जेएमएम में जिनका दर्द उभार देंगे चंपई सोरेन कि देखिए ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है? तो ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है, लेकिन चंपई सोरेन एक ही जो जवाब दिया उसी से सवाल बहुत सारे खड़े हो गए। वो ये जवाब था कि इंतजार कीजिए। मतलब चंपई सोरेन के जवाब ने ही जो है कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं। सनी, ये जो बाबूलाल सोरेन वाली जो बात है, चंपई सोरेन के जो बेटे हैं, क्या आप भी मानते हैं कि वो इतना बड़ा फैक्टर है, या फिर वो नाराजगी जो 3 जुलाई को जो हुआ, इस्तीफा देना पड़ा उनको और बाद में फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए, वो टीस जो है रह रह करके जो है अभी भी उनके भीतर उठ रही है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि वही बात है और वहीं से नाराज़गी शुरू हुई है और एक गैप भी बनना शुरू हुआ है। 2 खेमा बन गया, एक चंपई सोरेन का खेमा, एक हेमंत सोरेन का खेमा। हेमंत सोरेन एंड कैंप के जो लोग हैं और एक चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो एक ग्रुप बन गया, दोनों के बीच नहीं पटना ही कहीं ना कहीं ये खाई बढ़ाती चली गई और आज ऐसी स्थिति बन गई है कि ये चर्चा हो रही है, ये चर्चा करनी पड़ रही है उस व्यक्ति, उस शख्स के लिए जो सबसे विश्वसनीय माना जाता था। पैर छू के भी प्रणाम कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन दोनों करते हैं, चाचा बोलते और हैं, हेमंत बाबू ही बोलते रहे, बाबू ही बोलते रहते हैं। जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने तब वो बोलते रहे कि हाँ ये हेमंत सोरेन पार्ट 2 सरकार है। विधानसभा के अंदर भी गरज के बोले, बाहर भी बोलते रहे, लेकिन बाद में ये बात उनकी ज़ुबान से निकल गई। और आप देखिए कि चंपई सोरेन हो या चंपई सोरेन जिस कार्यक्रम में भाग लें, उसमें से ये नारा धीरे धीरे हटने लगा कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। इस पर जो हेमंत सोरेन गुट के लोग हैं या फिर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, जो शुरू से चाहते थे कि ये नारा तब तक गूंजते रहे जब तक हेमंत सोरेन बाहर नहीं निकले, उन्होंने नाराज़गी भी जताई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब लोग जो है खुद को लीडर समझने लगे हैं, अपने आप को उनसे अब बड़ा समझने लगे हैं। तो ये गैप जो है ना धीरे धीरे बढ़ते गई और अभी ये स्थिति है। आज के डेट में ऐसा है कि चंपई सोरेन का अपना जो मुख्यमंत्री रहते एक पूरा पीआर टीम था, वो अपना उसी हिसाब से बना के अभी तक चल रहे हैं, उसी हिसाब से अब सब कुछ उनका आता है। तो एक जो पद पर बैठने के बाद जो उन्हें जो कुछ भी महसूस हुआ, हालांकि वो पद को खुद के ऊपर हावी नहीं होने दिए। जो कुछ भी चंपई सोरेन के साथ देखने को मिला, बहुत ज़्यादा समय वो सरकारी मुख्यमंत्री आवास पर नहीं बल्कि अपना जो मंत्री का आवास है वहीं पर गुजारे। सामने वही प्लास्टिक का टेबल और कुर्सी ही रहा। सब लोग आसानी से जो है वो जाकर उनसे मुलाकात करके अपना दुख दर्द, भले उसका समाधान हो या नहीं, लेकिन सुन लेते थे। कहा यही जाता है कि डॉक्टर अगर बढ़िया से कोई समस्या सुन ले तो आधा रोग का समाधान हो जाता है। आज भी देखिए जेएसएससी के स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट दिन भर चला, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के मांग पर वो अड़े रहे, सड़क पर बैठे रहे। तमाम बड़े नेता और मंत्रियों का मुर्दाबाद का नारा लगते रहा, सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसका जिंदाबाद का नारा लग रहा था और वो चंपई सोरेन थे। ये आज मतलब चंपई सोरेन, मतलब ये नारा स्टूडेंट लगा रहे थे कि झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, चंपई सोरेन जैसा हो। तो मुझे भी आश्चर्य लगा कि हेमंत सोरेन के बारे में, कल्पना सोरेन के बारे में और अन्य दूसरे मंत्रियों के बारे में जो है मुर्दाबाद और तमाम तरह के जो नारे होते हैं वो लगाए गए, चंपई सोरेन के पक्ष में नारे लगाए गए। तो देखिए चर्चा जो शुरू हुई और उसको जो बल मिला वो चंपई सोरेन के एक जवाब से ही बल मिला, और यही वजह है कि एक दिन बाद जो है ऐड करना हाँ, क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? ये कि अगर हम लोगों ने जितना उदाहरण दिया हाँ। और वो उसी लाइन पे अगर चंपई सोरेन भी गए तो, लेकिन अब ये चर्चा का विषय जरूर हो जाएगा कि क्या सोरेन परिवार ही सिर्फ चाहता है सत्ता में रहना या पावरफुल रहना। ये दबी जुबान से ही सही पर चर्चा होने लगेगी, इसका ख्याल करना चाहिए जेएमएम को। नहीं ठीक है, ये ख्याल तो हर किसी को करनी चाहिए, और सत्ता में ही रहना है, पावर में ही रहना है, और इसी की तो लड़ाई है। और यही तो चर्चा का आधार है कि 5 महीने जब
पावर, एक तरीके से पावर को जो एंजॉय किया चंपई सोरेन ने, वो कहीं न कहीं उसकी कमी वो खलती हुई दिखाई दे रही है। और रह रह करके जो है बीच बीच में एक टीस जो है उठते रहा है, और यही वजह है कि यह चर्चा आम हो गई है कि क्या चंपई सोरेन इतने नाराज़ हैं कि वो बीजेपी में भी जा सकते हैं। तो आप इस खबर पे बने रहिए, लगातार हम लोग जो है भी इस खबर पे नज़र बनाए रख रहे हैं। हालांकि चंपई सोरेन इस खबर को खारिज भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंतज़ार करने को भी बोल रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम से भी मिल रहे हैं, लोबिन हेम्ब्रम जो बीजेपी के संपर्क में हैं। तो इन खबरों को जो है और मजबूती से बल दे रहा है। हम लोग लगातार जो है इस खबर पे नज़र बनाए हुए रख रहे हैं। जैसे ही इसमें कोई और बड़ी अपडेट्स अगर हम लोगों तक पहुंचती है तो आप तक फिर से हम लोग हाजिर होंगे। अब तक आप लाइव में बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।